वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जामिया 2020 एमबीए आंसर की पार्ट टू क्वांट। तो पार्ट टू क्वांट वैसे मैंने पहले बनाया था, उसमें सिर्फ आंसर बना दिए थे, तो हम इसे पार्ट थ्री कर लेते हैं क्योंकि इसमें मैं आपको देने जा रहा हूँ क्वांट का डिटेल सॉल्यूशन। तो ये एग्ज़ाम 13 जुलाई 2022 को हुआ था 2:30 से 5:30 तक, और अभी तक ये दो पार्ट हमने पार्ट वन के अंदर इसके आंसर की बना ली है और ये पार्ट टू में। तो 35 क्वेश्चन जीके जीएस के थे, वीआरसी के 43, क्वांट के 36, तो ये मिला के 114 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब अपना स्कोर ज़रूर 114 में से जितना आ रहा है, दोनों वीडियोस देखिए आप, इनके बेस पर ये बताइए कितना स्कोर आ सकता है, ताकि हमें फिर कट ऑफ का आइडिया हो जाए। जब तक हमें कट ऑफ का आइडिया नहीं होगा, जब तक कि पूरा हम एनालिसिस नहीं कर ले कि 114 में से कितने बच्चों को कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर मेंशन करिए। तो ये क्वांट का जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो इसके आंसर मैं पहले बना चुका हूँ पार्ट टू में, बट सिर्फ आंसर्स बताए थे, इस बार इसका डिटेल सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन वन एंड टू मैंने कहा था, ये क्वेश्चन वन एंड टू दोनों क्या है, डाउटफुल क्वेश्चन है। ये आंसर की के अंदर या तो जो जामिया भी ऑफिशियल देगी उसमें ये डाउटफुल हो जाएगा पहले से ही, अदरवाइज नहीं होता तो इसे चैलेंज करके करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, रिपीटिशन हो रहा है। देखिए यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ये दिया, फिर एफ एक्स लिख लिया, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इतना होना चाहिए था। तो जैसे ऑप्शन है, ये ऑप्शन में फिर से रिपीट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये बार बार रिपीटिशन की वजह से गड़बड़ हुआ है। अदरवाइज इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, देखिए एफ एक्स है इजिकल टू अंडर रूट टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी डोमेन डोमेन क्या होती है, एक्स की वैल्यूज किसी फंक्शन में, तो अंडर रूट है तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम निकालेंगे, ये जीरो कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो टू से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 हो जाता है, रूट 12 इज 4 3, यानी कि 4 × 3, ये टू बाहर आ जाएगा, 2√3, और टू से कॉमन कैंसिल। तो देखिए ये लेस देन इक्वल टू जीरो तब होगा जब एक्स की वैल्यू -1 -√3 से तो बड़ी और इक्वल हो, बट -1 प्लस √3 से छोटी हो। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बट ये तब सही आंसर है जब ये रिपीटिशन को हम हटा दें, तो इसे आप डाउटफुल क्वेश्चन में डाल सकते हैं। इसी तरीके से ये सेकंड है, देखिए यहाँ एफ एक्स फिर से रिपीट हो रहा है, इस बार भी क्या होना चाहिए था, एफ एक्स शुड बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। अगेन ये रूट में है तो डोमेन के लिए ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके लिए हम एक स्केल बनाएंगे, नंबर लाइन -1 2 और 3, 3 से बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव होता है। इनइक्वालिटीज में ये सब हमने करे हैं, स्टूडेंट को सबको आइडिया है कैसे करे थे। 2 से 3 के बीच में निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव। तो ये पॉजिटिव तब होगा जब ये -1 से 2 हो, लेकिन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो -1 से 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल में नहीं आती है। तो सबसे क्लोज आंसर जो इसमें करीब हमें दिख रहा है, देखिए ये रिपीटिशन है, इस रिपीटिशन को हटा देते हैं, सबसे क्लोज आंसर है दिस वन। बट ये सबसे क्लोज है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये वाली ब्रैकेट होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन हम डाउटफुल में ले सकते हैं। ये सेट बी के वन एंड टू ये क्वेश्चन थे क्वांट के, इसके बाद फिर शुरू हुआ था 57 से। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेट बी। अब हम देखते हैं, सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे सचिन सैलरी ऑफ 45 एंड कालेज सैलरी ऑफ 60, हाउ मेनी डेज कैन सम पे द सैलरी ऑफ बोथ। दोनों की सैलरी के लिए टाइम एंड वर्क वाला फार्मूला हम इस तरीके से कर सकते थे कि सचिन की सैलरी 45 डेज है, तो वन डे में 1/45 सैलरी चली जाएगी, काले की 1/60, दोनों की मिला के। तो वही कॉन्सेप्ट आई है जो टाइम एंड वर्क में होता था। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसे कर सकते थे 2 ×
60 इंटू 45 अपॉन 60 प्लस 45। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 45 अपॉन 105। तो ये जाएगा 15 3 ज़ा 45, 15 6 ज़ा 97, सॉरी 2 नहीं आएगा, 60 इंटू 3 180 जैसे आंसर विल बी 2a भी नहीं होता है। अगर कोई पर्सन ए एक्स डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने डेज में करते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस। वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 180/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 58। A and B are two alloys of iron and this. So two alloys of iron and aluminum, iron and silver, आयरन एंड सिल्वर, ये था रेशो 4:5 और दूसरे में है 7:5, इक्वल क्वांटिटी। तो पहले हम इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं, अगर 12 यूनिट, इसकी ले लेते हैं, सॉरी 4/5 की 9 और इसकी 12 यूनिट। तो इक्वल क्वांटिटी करना है तो 9 एंड 12 का एलसीएम 36। तो 36 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से। तो इसमें आयरन हो जाएगा 16, सिल्वर हो जाएगा 20, दूसरे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 पार्ट्स और ये 15। तो टोटल आयरन 37, टोटल सिल्वर 35। तो रेशियो ऑफ आयरन टू सिल्वर 37:30, ऑप्शन बी। तो ये मिक्सचर से भी हो सकता है, एलिगेशन से भी हो सकता है, स्केल बैलेंसिंग से भी हो सकता है, वेटेड वाले मेथड से भी हो सकता है, बट हमने किया है रेशियो प्रोपोर्शन। In what proportion must tea at 7.5 per kg be mixed with tea to produce a mixture work? ठीक है, सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन। 7.5 के साथ मिक्स करना है 10.5 वाले को, ताकि एवरेज हो जाए 8.5। स्केल बैलेंसिंग से करेंगे, ये 1 यूनिट, ये 2, तो इनका वेट का रेशियो, इसका इनवर्स 2:1, ऑप्शन बी। टू टैंक वन शेप लाइक अ सिलेंडर एंड अदर लाइक अ कोन। एक सिलेंडर है और एक कोन है, कंटेन जेट फ्यूल। द सिलेंड्रिकल टैंक होल्ड 500 लीटर, इसमें 500 लीटर मोर देन द कोनिकल टैंक। तो कोनिकल को मान लेते हैं x, तो इसमें हो गया x प्लस 500। आफ्टर 200 हैज बीन पम्प्ड आउट फ्रॉम ईच टैंक, इसमें से भी माइनस कर दिया और इसमें से भी माइनस कर दिया, तो इसमें बचा x प्लस 300 लीटर, इसमें बचा x माइनस 200। The cylindrical tank contain twice the amount of fuel, so it is equal to 2 times this। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 300 इक्वल टू 2x माइनस 400, इधर जाके माइनस, इधर आके प्लस, x इज इक्वल टू 700। देखिए पूछा क्या है, लीटर डिड द सिलेंड्रिकल टैंक है, तो x तो इसकी कैपेसिटी है, सिलेंडर में है 700 प्लस 500, यानी आंसर ऑप्शन है 1200। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3, तो 4x 3x मान लेते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4x प्लस 4 अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू 9/7। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 8। तो मैन की एज आ गई 32 और वाइफ की आ गई 24। अब क्या पूछ रहा है, इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3, मैरिज के टाइम में 5:3 था, यानी कुछ साल पहले की बात हो रही है, हम इसे मान लेते हैं y। तो इसका रेशियो हो गया 5/2। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। ऐसे भी यहाँ देखने से लग रहा है, देखो 32 माइनस 12 20, 24 माइनस दिस 12, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:3। आंसर इज ऑप्शन डी 12 ईयर्स। अब कह रहा है टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी इज 350 इफ दे स्पेंड 75%, 80 एंड 56। इतना वो स्पेंड करते हैं, तो जितना स्पेंड करते हैं तो बचा कितना। मान लेते हैं ए की सैलरी है ए, बी की सैलरी है बी, इसकी सी, तो ये बचा 25% ऑफ ए, इसकी सेविंग हुई 80% ऑफ बी, उसकी सेविंग हुई 44% ऑफ, सेविंग लिखनी है देखो। तो 25% ऑफ ए इज टू 20% ऑफ बी इज टू 44% ऑफ सी।
इसका रेशो हमें गिवन है 10, 12, 23। तो ए की सैलरी निकालनी है, तो 25% ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 0.25 ए, इसको लिख सकते हैं 0.20 बी, इसको लिख सकते हैं 0.44 सी। इट इज इक्वल टू 10:12:33। तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 25A/20B/44C इक्वल टू 10, 12, 33। अब देखिए इसको हम चाहे तो दो अलग अलग लेके सॉल्व कर सकते हैं, यानी 25A/20B इज इक्वल टू 10/12, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा 20B/44C इज इक्वल टू 12/30। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से भी हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनको हम अलग अलग इक्वेट कर सकते हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें सी की वैल्यू आ जाएगी 150। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट स्क्वायर। वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद वेट इन द रेशियो। इसके 4 पीस हो गए, एक है एक्स, एक है 2x, एक है 3x, एक है 4x। तो यानी टोटल वेट कितना था 43729 10x। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी सीधे सीधे C इक्वल टू K टाइम्स 10x का स्क्वायर, यानी इट इज 100x। अब इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी हो गई, C1 हो गई kx², C2 हो गई k इंटू 2x का स्क्वायर यानी 4x² के, C3 हो गया k इंटू 3x का स्क्वायर यानी 9x² के, और C4 हो गया k इंटू 4x²। तो जो उसके वेट के प्रोपोर्शनल है, तो इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी इन सब के मिलके 4 और 9 13 एंड 6 29 30x² इंटू। अब क्या दे रखा है कि ये 70,000 उसे कम मिले, 70,000 लेस, यानी 100x² माइनस 30x² के इक्वल टू 70,000। तो 70x² के इज इक्वल टू 70,000, 0 से 0 और 1 से गया 1000। तो x² के की वैल्यू आ गई 1000 और टोटल कॉस्ट है 100x² के, तो 100 इंटू 1000, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 लाख। A student gets an aggregate of 60 marks in 5 subjects in the ratio if the passing mark are 55% and each subject has the same maximum। तो हम सबको मान लेते हैं 100। तो टोटल मार्क्स हो गए 500 और उसको एग्रीगेट मिले हैं 60% ऑफ टोटल, यानी 60% ऑफ 500 यानी कि 300 में। और किस रेशो में मिले 10:9:8:7:6, यानी 10x प्लस 9x प्लस 8x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू 300। तो ये हो गया 7 और 6 13 और 8 21 और 9 30 एंड देन 40x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू आ गई 7.5। तो उसके हर सब्जेक्ट्स में मार्क्स हो गए 10 इंटू 7.5 यानी 75, दूसरे में हो गए 9 इंटू 7.5, तीसरे में होगा 8 इंटू 7.5, चौथे में 7 इंटू 7.5 और लास्ट में 6 इंटू। अब वो कह रहा है पासिंग मार्क्स 50% ऑफ द मैक्सिमम। हर सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स, हर एक में हमने माने 100, तो इसका 50% यानी 50 पासिंग मार्क्स है। तो कितने सब्जेक्ट को उसने पास किया, तो देखो ये भी 50 से बड़ा है, ये सारे 50 से बड़े हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसके 45 आ रहे हैं, यानी इस सब्जेक्ट में वो फेल हो रहा है, बाकी 4 में पास है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। 2 person A and B can do a work alone in 29 days and देखिए इस पेपर में ट्रिकी जो सबसे सेक्शन था वो यही है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन बहुत आराम से होने वाले थे। कई सारे क्वेश्चन वही थे जो हमने अपनी प्रैक्टिस शीट या वीडियोस में थे, आप वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने पूरा अपलोड किया था क्रैश कोर्स जामिया एमबीए के लिए, 90 अराउंड वीडियोस हैं।
उसमें से आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन क्वांट के बहुत सारे आपको मिलेंगे, सिर्फ ये टाइम एंड वर्क वाले ट्रिकी क्वेश्चन। तो इसके अलावा बाकी सारे सेक्शंस अपने आराम से कर लेंगे हमारे स्टूडेंट ने। तो 2 पर्सन ए एंड बी कैन डू वर्क अलोन इन 29 days। ए भी 29 days में करता है और बी भी। तो ए भी 29, बी भी 29, हम टोटल वर्क मान लेते हैं 29 यूनिट्स। तो ए और बी दोनों एक दिन में 1 यूनिट करते हैं। ए टेक रेस्ट ऑफ 4 डे आफ्टर एवरी 4 डेज। तो क्या हो रहा है, ए क्या कर रहा है, 4 डेज के बाद एक दिन का क्या करता है, रेस्ट। बी क्या करता है, बी टेक्स रेस्ट आफ्टर 5 डेज। तो वो 5 डेज वर्क करता है और फिर एक दिन का रेस्ट करता है, फिर अगेन 5 डे वर्क करता है, फिर एक दिन का रेस्ट। इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर ए और बी ने साथ किया तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। तो देखिए इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा वर्क स्टार्ट। हम ले लेते हैं वर्क स्टार्ट हुआ, तो शुरू के 4 दिन ए प्लस बी मिलके काम करेंगे, तो 4 यूनिट वर्क हो जाएगा। देन अगले दिन सिर्फ बी कर रहा होगा, तो 1 यूनिट हो जाएगा। फिर ए आ जाएगा, ए प्लस बी मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी मिलके करेंगे फिर 3 दिन के लिए, तो इसमें 6 यूनिट वर्क। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट 17। ए हर 4 दिन बाद, फिर बी हर 5 दिन बाद, एक दिन का गैप। आंसर विल बी 17 टुडे। नेक्स्ट है ए एंड बी कैन डू। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें कहाँ ट्रिक थी ये देखिए। ए एंड बी कैन डू वर्क इन एग्जैक्टली 16 days, बी एंड कैन डू द वर्क इन 12 एग्जैक्टली 12 days, सी एंड डू अबाउट 10 days, अबाउट 10 days। यानी दो लोगों का तो एग्जैक्ट दिया है, ए प्लस बी का और बी प्लस सी का, बट इसका अबाउट कहा है, यानी ये एग्जैक्ट नहीं है ए प्लस सी के लिए। तो पहले तो हम वही करेंगे, ए प्लस बी 16 days। तो हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहला काम 16, 12, 10 का एलसीएम 240। तो हम वर्क मान लेते हैं कितने यूनिट्स के हैं, 240। अब ए प्लस बी 16 days में करते हैं, तो ए प्लस बी करेंगे यानी एक दिन में 15 यूनिट्स, बी प्लस सी करेंगे 20 यूनिट्स, और सी प्लस ए करेंगे 24 यूनिट्स। तो पहला चीज़ तो हमने ये निकाल ली यूनिट्स कि एक दिन में कितना यूनिट। अब तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए यहाँ पर अब ट्रिक, 2 ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 59। तो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 59/2 यूनिट्स। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इन्हें, ए प्लस बी प्लस सी को, इट विल बी 240 इंटू 2/59। अब देखिए ये जो है एक इंटीजर नहीं आ रहा, और यहाँ पर दे रखा है कि इंटीग्रल डेज में अगर करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो हम इसकी 8 पॉइंट कुछ वैल्यू आ रही 1 2, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम ले लेते हैं 8 डेज। बस यहाँ पर ये एज्यूम करना था, ट्रिक यही थी कि हम इसे 8 डेज मान लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रल दे रखा है। तो 8.1 आ रहा है, हम इसे 8 डेज ले लेते हैं। तो ये करेंगे 8 डेज में। अब ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 8 डेज में, यानी कि हमने इसको 59.2 को यूनिट्स मान लिए 30 यूनिट, तभी 8 डेज आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी 59/2 को हमें 30 यूनिट्स लेना था बस। ए प्लस बी प्लस सी का आ गया 30 यूनिट्स पर डे, और इसमें से सी निकालना है हमें। तो ए प्लस बी कितना करते हैं 15 यूनिट, तो सी भी कितना करेगा एक दिन में 15 यूनिट्स। तो कितने डेज लगेंगे, 240/15 यानी कि 16 डेज। आंसर विल बी सी। 3 laborers worked together for 30 days. In the course of work, all of them remain absent for few days. One of them was absent for X days more than the second. तो फर्स्ट जो है सेकंड के कंपैरिजन में X डेज ज़्यादा एबसेंट रहा है। तो हम लिख लेते हैं कितने दिन प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट डेज। तो अगर ये X डेज प्रेजेंट रहा, तो ये X-10, क्योंकि उससे 10 दिन ज़्यादा एबसेंट है। और थर्ड क्या है, एंड द थर्ड लेबरर डिड 1/3 ऑफ द टोटल वर्क। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं वाई डेज प्रेजेंट का, क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। सिर्फ क्या दे रखा है, वाई ने कितना करा, 1/3 वर्क। तो हम मान लेते हैं लेट वर्क पर डे, वर्क पर डे ईच लेबरर का है इक्वल टू के।
तो इसने वाई डेज काम किया और हर दिन कर रहा है के, और इसने टोटल वर्क का क्या कर दिया, 1/3, 1/3 वर्क कर दिया। तो यानी बाकी जो दोनों बचे इन्होंने मिलकर 2/3 किया होगा, तो इन्होंने किया यानी x-10 इंटू के प्लस एक्स इंटू के इक्वल टू 2/k। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो k इज इक्वल टू आ गया 1/3y। ये वैल्यू इसमें k की रख दो, इसे आप जब सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशन को, k की वैल्यू ये रख के इसमें, तो वी विल गेट 2x या -10 इक्वल टू 2y, तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5, यानी x माइनस 5 इक्वल टू y। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रेजेंस है y की x माइनस 5, यानी जो सेकंड लेबरर है उससे 5 दिन कम प्रेजेंट है थर्ड। लेकिन पूछा क्या है, फर्स्ट वाले से कितने दिन ज़्यादा काम किया उसने, तो फर्स्ट वाले से वो करेगा 5 डेज में। I sell a table for ₹24 and make a percentage of profit equal to cost price। तो इसमें क्या है, टेबल है 24 रुपए की उसने सेल की है और परसेंटेज जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो देखिए इक्वेशन बना के तो इस तरीके से होगा, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे x, तो प्रॉफिट हो गया उसका x% ऑफ x, और ये सब मिलके है 24, x स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन लो आप। तो देखिए सेलिंग प्राइस 24 है, तो कॉस्ट प्राइस उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, अदरवाइज तो लॉस होता। तो दो ही ऑप्शन है 10 एंड 20, हमें क्लोज 20 भी लग रहा है, और 20 का अगर 20% निकाले तो ये आ गया 4, तो दोनों मिलके हो गए 24। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 20। आंसर इज ऑप्शन डी। A work was completed by 3 person of equal ability. First one doing m hours for m days, second doing n hours for n days, m and being integers, and third one doing 16 hours for 16 days। तीन वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, तो वही मान लेते हैं, लेट वन डे वर्क हम मान लेते हैं इक्वल टू के। तो m और m डेज m स्क्वायर, n एंड n डेज n स्क्वायर, और वो हो गया 16 स्क्वायर इंटू के, ये टोटल वर्क है। तो इट इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि टोटल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन 29 डेज बाय थर्ड पर्सन विद इट्स रेस्पेक्टिव आवर्स, यानी 16 आवर वर्क करके 29 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो ये आ गया इसके वर्क, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 208, और इसकी वैल्यू तब पॉसिबल है जब m इज इक्वल टू हो जाए 12 एंड n इज इक्वल टू 8। ये आ गया हमारे पास। अब कह रहा है अगर सब मिलके एक साथ काम करे विद योर रेस्पेक्टिव आवर, दे कैन कंप्लीट इट। तो रेस्पेक्टिव आवर में कम काम करेंगे, तो देखिए जितनी देर में ये करता है उतनी देर में ही दूसरे कर लेते हैं, ये भी हमें दे रखा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 16 इंटू 29 अपॉन 12 प्लस 8 प्लस 16, इट इज इक्वल टू 16 ओवर 29 अपॉन 36। तो ये गया 4 और ये गया 9, तो ये 9 से लगभग 3 पॉइंट कुछ, यानी कि 3.2 के करीब। तो ये आ रहा है 12.88 अप्रोक्सीमेटली। देखिए कंप्लीट इट इन अबाउट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 13। तो आंसर विल बी 13 डेज। अ मैन सेल 2 हॉर्सेस, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही जो क्लास की किए थे, एक गेन में 15%, एक में लॉस 15%, तो ऐसे केसेस में हमेशा लॉस होगा 15/10 के स्क्वायर परसेंट, तो 2.25% लॉस हो रहा है। बट यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछी, टोटल गेन और लॉस। तो मैंने बताया था अगर परसेंटेज नहीं पूछी, टोटल गेन और लॉस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉस्ट प्राइस निकालने पड़ेंगे, तो लॉस वाला भी और प्रॉफिट वाला भी। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कॉस्ट प्राइस 1 इंटू, जिसमें मान लो प्रॉफिट हो रहा है
इट इज़ इक्वल टू 1955। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1700। यहाँ प्रॉफिट हुआ, दूसरे में उसे लॉस हो रहा है 15% का, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा ये 1955। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 2 आ जाएगा 2300। तो टोटल दोनों की कॉस्ट प्राइस 4000, इसका 2.25% हो रहा है लॉस, तो इट विल बी इक्वल टू 90। आंसर विल बी ऑप्शन सी 90। तो टोटल उसे 90 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब बाई कॉस्ट 48,000, देखिए वही क्वेश्चन जो क्लास के किए थे, डेप्रिसिएशन के लिए हमेशा क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो 48,000 इंटू पहले साल में 30% डेप्रिसिएशन, तो 70/100 से मल्टीप्लाई, और ईच सब्सिक्वेंट ईयर 20% यानी 80/100। तो वो पूछ रहा है 3 ईयर्स यानी 2 साल में ये डिप, तो 2 साल है तो 2 फैक्टर, तो 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2 0, और एक से ये और एक ये, सिर्फ क्या बचा 48 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप सीधे देखिए कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट देखो, यहाँ 8 है, 7 है, 8 है, 8 है, आंसर में आएगा 4, और सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। आंसर इज 21504। अब कह रहा है जीप ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ जीप इज 5, इट टेक्स 1 आवर लेस। तो सीधे देखिए क्लास के कराए हुए क्वेश्चन आपको बताया भी था, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन लेना है। 100 किलोमीटर है, 20 की स्पीड से जा रहा है तो 5 आवर्स, और जब 5 से बढ़ा दी स्पीड तो डिस्टेंस तो वही है, 20 से स्पीड हो गई 25, तो टाइम हो गया 4 यानी 1 आवर का। तो आंसर इज ओरिजिनल स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। टू ट्रेन्स 121 एंड 99 mm रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक की स्पीड इतनी दूसरे की स्पीड इतनी, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगी सम, यानी 40 + 32 72 kmph। और हमने याद किया था 18 kmph इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो 72 इंटू 4 हो रहा है, तो ये हो जाएगा इंटू 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो सीधे टाइम हो जाएगा, उनकी लेंथ को प्लस कर दो डिवाइडेड बाई स्पीड, तो 220/20 यानी 11 सेकेंड। आंसर इज डी। यूनिट कंसिस्टेंट करनी थी हमें। अब मैन रीचेज इज ऑफिस, देखिए वही सब क्लास के क्वेश्चन। ऑफिस 30 मीटर लेट इफ ही वॉक्स हिज होम एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज दिस, इफ ही वॉक्स एट दिस हाउ फार इज। तो वही गुड, बिल्कुल ऐसे क्या है, स्पीड का रेशियो दे रखा है हमें, पहले वो 3 से चल रहा था, अब 4 से चला, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, तो ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी S1:S2 का रेशियो T2:T1, तो ये हो जाएगा 4:3। तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें, पहले 30 मिनट लेट आता था, अब 40 मिनट्स अर्ली, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 70 मिनट्स। तो हाउ फार इज हिज ऑफिस, तो कोई सा भी टाइम निकाल लेते हैं, यानी पहले उसे टाइम लगता था 4 इंटू 70 मिनट्स, और स्पीड से वो जाता था 3 किलोमीटर। इसे हम बना लेंगे मिनट्स को किलोमीटर में, 60 से डिवाइड, 3 4 12, तो ये 2 इंटू 7 इज 14। आंसर सी। थ्री कंसेंट, ये देखो आगे जो मैंने क्लास में बताया था, प्रोबेबिलिटी को कभी भी क्या किया जा सकता है, ज्योमेट्री के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 कंसेंट्रिक सर्कुलर स्ट्रिप्स। हिटिंग द इनर मोस्ट सर्किल, सबसे कम हिट करने की प्रोबेबिलिटी, मिडिल वाले को हिट करने की प्रोबेबिलिटी, और आउटर। तो आउटर की प्रोबेबिलिटी है, इनर मोस्ट की है 1/9, सेंट्रल की है 1/3, और आउटर की है 5/9। वन गेट्स 10 पॉइंट फॉर हिटिंग द इनर मोस्ट, इसको हिट करेगा तो 10 पॉइंट मिलेंगे, 6 सेंट्रल को करेगा 6, और आउटर को करेगा तो 2 पॉइंट, एटलीस्ट 20 पॉइंट्स इन 3 अटेम्प्ट। अब देखिए इसके हमें एटलीस्ट 20 के क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, एटलीस्ट एक तो ये देखिए तीनों को 10 10 10 हिट करके, या फिर 2 में 10 एक में 6, या फिर 2 में 10 एक में 2, या फिर
एक 10 और दो 6, ये सारे कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक, यही होगा, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए निकालनी है हमें। तो 10 10 10 हिट करने का मतलब है 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1 प्लस 10 10 6, दो में 10 एक में 6। तो ऐसे 3 केसेस हो सकते हैं, 6 पहली बार में हो सकता है, 6 बाद में हो सकता है, 6 लास्ट में हो सकता है। तो 3 इंटू दो 10 आने की 1/9 1/9, और 6 आने की सेंटर है तो 1/3, दिस वन प्लस, और से कनेक्ट है तो प्लस, दो 10 और एक 2। तो ऐसे भी 3 केसेस हो सकते हैं, हो सकता है पहली बार में 2 पे हिट करे, या दूसरी बार में, या तीसरी बार में, तो 3 कॉम्बिनेशन। और 10 10, दो 10 आने की 1/9 1/9, और 2 आने की 5/9, एंड प्लस लास्ट एक 10 दो 6। तो ऐसे भी 3 केस हो सकते हैं, हो सकता है 10 पहली बार में हो, दूसरी बार में हो, या तीसरी बार में हो। तो 10 आने की एक 1/9, और दो 6 आने की 1/3 1/3। तो इसका हम जब सम करेंगे वी विल गेट 52/729। आंसर इज बी। Now 5 army men standing in a row left to right. Chetan and Chetak are charioteers. Shalendra and Surendra are soldiers, while Dinesh is a doctor. Dinesh always stand in the middle. तो 5 लोग हैं, दिनेश हमेशा मिडिल में होगा। चेतन एंड चेतक चैरिटर्स हैं, एंड शैलेंद्र एंड सुरेंद्र आर डॉक्टर्स और सोल्जर्स। और दीपक डॉक्टर था जो बीच में है। दिनेश ऑलवेज स्टैंड, टू सोल्जर एंड टू शैरिटर डू नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, दो एक साथ नहीं हो सकते। इफ शैलेंद्र इज नॉट स्टैंडिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू डॉक्टर, शैलेंद्र यहाँ नहीं खड़ा हो सकता, तो शैलेंद्र या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, दो पॉसिबिलिटी है। और शैलेंद्र क्योंकि सोल्जर है तो दो सोल्जर एक साथ नहीं हो सकते, ये भी दे रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे शैरिटियर स्टैंड नेक्स्ट, क्योंकि ये सोल्जर है, इसके साथ सोल्जर नहीं आएगा, तो यहाँ कोई ना कोई शैरिटर जरूर होगा, कंफर्म है 100%, यानी प्रोबेबिलिटी इज 1। There are 7 boys and 8 girls. A teacher has 3 items: pen, pencil, eraser, and 5 in number. He distribute the item one to each student. What is the probability that boy selected has either a pencil? तो देखिए हमें दो चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी, या तो बॉय हो एंड उसके साथ क्या हो, उसके पास पेंसिल प्लस इरेजर में से कुछ हो। तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 7 और 8 में से बॉय सेलेक्ट करने की 7/15, और पेंसिल एंड इरेजर, तो पेन पेंसिल इरेजर है ईच 5, यानी टोटल 15 आइटम्स हैं, उसमें से पेन एंड पेंसिल हो जाती है 10 मिला के। तो पेन एंड पेंसिल की प्रोबेबिलिटी 10/15। तो बस यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 5 2 ज़ा 3 ज़ा 14/45। आंसर इज ऑप्शन सी। ग्लास स्फीयर, देखिए वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था, बस क्लास और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। क्लास में हमने क्या करा था, सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर डाला था, सिर्फ वन स्फीयर। इस बार नंबर ऑफ स्फीयर्स है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब वही डेटा है। कितना रेस किया था वाटर, जितना रेस करेगा हम सिर्फ उतने सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे। रेस किया है 3.5 सेंटीमीटर, और किसकी वजह से रेज हुआ है, ये जो स्फीयर डालें, तो एन स्फीयर हम मान लेते हैं। एन स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है स्फीयर का, 7 mm। तो हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी यूनिट सेंटीमीटर में। इट इज इक्वल टू ये जो वॉल्यूम रेज हुआ है वाटर का, डायरेक्ट हम इससे करेंगे। तो ये एक सिलेंडर बनेगा, पाई आर इसका जो बेस का रेडियस है सेम, डायमीटर इज 14, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इंटू 7 इंटू एच इज 3.5, इसे हम लिख लेंगे 35/10। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, दो 7 से ये दो 7 कैंसिल, और तीसरे 7 से ये 5, 5 से ये हो गया 2। तो 5 ही रहने देते हैं, 10 से सीधे काट देते हैं 10 को। तो n की वैल्यू आ जाएगी, मैं इधर लिख देता हूँ, n विल बी इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 4 डिवाइड में, और 10 और 10 मल्टीप्लाई में, और इधर हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ एक 5।
5 5 125 into 3, n is equal to 375. Answer will be B. Three identical cone with base radius r are placed on their base so that each is touching the either two. अब देखिए ये इसकी बेस है कोन की और ये इस तरीके से है कि एक दूसरे को टच कर रहा है। ये इसके सेंटर है, सेंटर को अगर हम मिला दें, ये रेडियस r है, तो ये कैसा बन जाएगा? ट्राइंगल 2r, इक्विलेटरल ट्राइंगल विद रेडियस 2r। अब इसके वर्टिसेस से अगर हम पास करते हुए एक सर्किल ड्रॉ करें तो इसका रेडियस कितना होगा, मतलब क्या रिलेशन होगी? तो देखिए ये हमने क्लास में पढ़ा था, सरकम सर्किल है, सरकम सर्किल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2r ओवर √3। तो ये हमेशा वैल्यू r से बड़ी होगी। आंसर विल बी डी। टू वॉल एंड सीलिंग, देखिए वही क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए थे। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का ये क्या है? डायगोनल है। flies in the air, 1 from wall and 8 from this and 9, तो सीधे सीधे क्या करना है हमें? 9 मीटर फ्रॉम पॉइंट P, तो 9 से इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस सीलिंग से x स्क्वायर। ये यहाँ है, दिस वन, दिस दिस दिस, इन तीनों का डिस्टेंस 1 स्क्वायर प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 81। 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा फिर क्योंकि मैंने यहाँ पहले स्क्वायर कर लिया, तो 81 इज इक्वल टू 1 प्लस 64 प्लस एक्स स्क्वायर। 81 इज इक्वल टू 65 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। 81 HCF of two number is 12 and sum is 288, how many pair? देखिए सब वही क्लास के क्वेश्चन कराए हुए। 12 हम इसे क्या मान लेते थे? 12A और 12B, where A and B are co-prime numbers हैं ये। तो 12A प्लस 12B इज इक्वल टू 288, तो A प्लस B आ गया 24। अब ऐसे कितने को प्राइम है? तो A की वैल्यू लेंगे 1, तो B आ जाएगा 23। मैं सिर्फ को प्राइम्स लिख रहा हूँ जो कि को प्राइम नंबर्स आएंगे, बाकी आप चेक कर लिएगा। को प्राइम जो नहीं है वो A एंड B की वैल्यू हम हटाते चले जाएंगे, तो हमें मिलेंगे 4 पेयर ऑफ नंबर, A5 तो B हो जाएगा 19, A7 तो B हो जाएगा 17, और लास्ट है A11 तो B हो जाएगा 30। ऐसे कितने हैं? 4 पेयर्स, तो आंसर विल बी बी, 4 पेयर्स। 3 कंपनी ऑफ सोल्जर कंटेनिंग, देखिए वही क्लास में जब भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ईच ग्रुप कंटेन सोल्जर फ्रॉम वन कंपनी एंड ऑल हैव इक्वल नंबर, यानी आपको सीधे क्या करना है? HCF 122 192 144, इसका HCF आ जाएगा 16, यानी सॉरी 24, 5 जा 6 जा और 8 जा। तो ये है HCF, यानी एक लाइन में मैक्सिमम कितने ग्रुप ऐड हो खड़े हो सकते हैं सोल्जर? 24। तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? 120/24 प्लस 192/24 प्लस 144/24, ये आ जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 19, आंसर इज 19। अब बुक इज 252 पेजेस, हाउ मेनी डिजिट? देखिए यही क्वेश्चन किया था, थोड़ा अलग फॉर्म में था कि अगर कोई बुक पे टाइप किस भूल गया था नंबर, तो कितनी डिजिट उसे टाइप करनी पड़ेगी, वही चीज़ है। तो देखिए 1 से 9 होती है 9 डिजिट्स, और सबको 1 1 बार लिखना होता है 9। देन 10 to 99 इज 90 डिजिट, और हर एक 2 डिजिट है, तो 180। देन 100 से 252, 252 माइनस 100 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 153 इंटू 3, 9 5 4, तीनों को ऐड कर देंगे हम, तो वी विल गेट 648, 648 डिजिट्स हो जाएंगे आंसर। फॉर एन ऑड नंबर एन, हाईएस्ट नंबर दैट ऑलवेज डिवाइड्स दिस, तो सीधे देखिए वैल्यू रख के कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेंगे, देखिए पहला ऑड नंबर तो ये 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। एन 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू
3 स्क्वायर माइनस 1, 8 3 ज़ा 24, आंसर इज 24। कॉस्ट ऑफ 3 हैमबर्गर, ये देखिए बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन, क्लास में करा था हमने लीनियर इक्वेशन वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। 3 हैमबर्गर्स प्लस 5 मिल्क शेक प्लस 1 फ्राई इज इक्वल टू 23.50 at the same restaurant 5 hamburger प्लस 9 मिल्क शेक प्लस 1 फ्राई इज इक्वल टू 39.5। तो पूछ रहा है 2 हैमबर्गर 2 मिल्क शेक और 2 फ्राइज की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए सब में 2 लगा हुआ है, यानी 1 हैमबर्गर 1 मिल्क शेक 1 फ्राई की कॉस्ट निकाल लें। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे लिख लेते हैं। तो ये आगे 6 प्लस 10 प्लस 2f इक्वल टू इसका डबल यानी 47। अब इसे माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा 1 हैमबर्गर प्लस 1 मिल्क शेक प्लस 1 फ्राई इज इक्वल टू 7.5। तो 2 से निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर विल बी 50। ऑप्शन डी। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, ये देखिए क्लास में मैं आपको समझाता था कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, इट इज इक्वल टू 101। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसके फैक्टर से निकाल सकते हैं। तो 101 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, 101 इंटू 1। तो x प्लस वाई हम ले सकते हैं 101 और x माइनस वाई ले सकते हैं 1। तो इन दोनों से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इजिकल टू 51 y इजिकल टू 50। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड, वी विल गेट 5101। ऑन राइटिंग 252 पॉजिटिव इंटीजर हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 4 appear, ये वही चीज देखिए फिर से सब क्लास के किए हुए डिजिट का आ गया क्वेश्चन। तो 1 से 10 में अगर हम देखेंगे 4 डिजिट कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स। 10 से 39 देखेंगे तो आ रहा है 3 टाइम्स। 14 24 34। बट 40 से 49 कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स। जो 40 41 42 43 44 में डबल हो रहा है, तो ये 10 डिजिट है, इसमें 11 टाइम्स आ जाएगा। देन अगेन वही 50 से 99, वही 54 64 ये सब, ये 5 टाइम्स। तो ये पूरे हो जाएंगे 1 से लेके 120। सेम 100 से लेके 199 तक अगेन 20, और फिर 200 से लेके 252 तक हो जाएंगे ये 15 टाइम्स। तो आंसर विल बी 20 प्लस 20 प्लस 15 इज 55। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड वनडे इंटरनेशनल सीरीज until anyone has 4 matches. No matches ended in a draw. In how many ways can the series be won? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। सीरीज कैसे वॉन हो सकती है, या तो उसे इंडिया जीते या फिर ऑस्ट्रेलिया जीते। और कब जीतेगी, जब वो 4 मैचेस जीत जाएगी। तो पहले इंडिया वाला केस लेके चलते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं कि ऑस्ट्रेलिया का तो रहे 0 और इंडिया जीत जाए 4 के चारों मैचेस। तो कितने वेज में हो सकता है ये, इट इज 4C4 यानी ओनली, या हम कह सकते हैं अपॉन 4 फैक्टोरियल यानी 1 केस, सिर्फ एक केस है। और क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया 1 जीते और इंडिया जीते 5, नो 4। तो 5 मैचेस में से 4। देखिए इसमें एक ट्रिक ये है कि लास्ट मैच हमेशा कौन जीतेगा, इंडिया। तो हमें लास्ट मैच को काउंट नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, मान ली एक केस क्या है कि एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फिर इंडिया 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 इंडिया। अब इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो देखिए ये तो फिक्स है। तो 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, आंसर विल बी 4। फिर क्या हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया 2 जीते और इंडिया 4। तो अब क्या हो जाएगा, ए आई 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 आई, ये लास्ट तो फिक्स है। अब ये कितने बचे, देखिए 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, तो ये कितने केसेस हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट बना रहे हैं हम जब कुछ आइडेंटिकल चीजें, आंसर विल बी 10। फिर क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया 3 जीते और इंडिया 4। अब ए और आई, वही अगेन लास्ट वाला तो फिक्स है, तो 3 और 3 एक जैसे हो गए। तो 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 20। तो कितने वेज होगा, 20 प्लस 10 30 प्लस 4 34 और 1 35। तो इंडिया जीत सकती है 35 वेज से, ऑस्ट्रेलिया भी 35, तो टोटल मिलके 70। ऑप्शन सी।
लास्ट टू क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट। देखिए बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन कराया हुआ है। डिजिट वंस, तो डिजिट वंस आएगी तो देखिए टोटल कितनी डिजिट बन सकती है, पहले हम ये देखते हैं। 3 5 5 5 6, तो टोटल डिजिट्स बनेंगी, क्योंकि दो चार अलग जैसे हैं और इसमें दो सेम है, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल यानी 12। तो इन 12 में से देखिए बस थोड़ा सा हमें यही समझना था, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो 3 जिसमें यूनिट डिजिट आएगा ऐसे 3 होंगी, जिसमें 5 यूनिट डिजिट आएगा ऐसे 6 डिजिट्स होंगी, क्योंकि यह 3 5 दो दो बार है, और जिसमें 6 आएगा ऐसे 3 होंगी। तो इन देखिए 3 3 बार आ रहा है यूनिट डिजिट में, 5 6 टाइम्स आ रहा है, और 6 3 टाइम आ रहा है। तो यूनिट डिजिट का सम हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 3। तो ये हो गया 30, 39 और 18, 57। तो देखिए ऐसा ही यूनिट डिजिट के लिए होगा, ऐसा ही 10 डिजिट के लिए होगा, ऐसा ही 100 डिजिट के लिए, और ऐसा ही 1000। तो इसका सम हो जाएगा 57, उनका हो जाएगा 570, 100 वाले का 5700, और इसका हो जाएगा 57,000। तो हम 57 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 1 1 1 1 से, तो वी विल गेट 63327, 63327, आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, कैट 2000 है, बिल्कुल सेम डिट्टो, वर्ड टू वर्ड सारे सेम है। तो क्या दे रखा है इसमें, 75 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक थी, ईच करेक्ट आंसर वाज बाय 4 एंड ईच रॉन्ग आंसर 1, इन हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर इज अ स्कोर ऑफ 50 पॉसिबल। देखिए इसलिए इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें हमने क्या करा है कि रॉन्ग आंसर हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं, और कुछ नॉट अटेम्प्टेड भी हो सकते हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशन हमें बताने। तो हर करेक्ट पर उसे मिलेंगे 4 मार्क्स। तो 4 करेक्ट तो हम मान लेते हैं कि उसने 4 करेक्ट किए, तो नंबर ऑफ करेक्ट मान लेते हैं x, और रॉन्ग मान लेते हैं y। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, इतने मार्क्स होने चाहिए, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हम एक केस लेके चलते हैं कि या तो उसने करेक्ट किए, रॉन्ग, यानी सारे अटेम्प्ट किए। तो इन दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने से मिलेगा x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 50। यानी ये तब हो सकता है जब 25 करेक्ट और 50 रॉन्ग हो। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमें पता चल गया 50 लाने का, कि x है 25 और y है 50। फिर हमने ये लीनियर इक्वेशन पे देखो सारे डिस्कस किए थे, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होती है, इसका मतलब ये है कि x को इंक्रीज करने पे y भी इंक्रीज होगा, और x डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट पे, और y डिपेंड करेगा x के कोफिशिएंट पे। यानी y की हर फोर्थ वैल्यू आंसर होगी x की नेक्स्ट वैल्यू। यानी 25 से अगर मैं 26 कर दूं, तो y इंक्रीज हो जाएगा एक वैल्यू से, यानी 54। बट ये पॉसिबल नहीं है, अभी टोटल क्वेश्चन ही कितने 75, यानी हमें इससे बैक साइड जाना है। तो सबसे छोटा आंसर क्या हो सकता है, 4x माइनस वाई। अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ, y अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो पॉइंट में आएगी, यानी मैं ले लेता हूँ y2, तो x आ जाएगा 13। यानी सिर्फ 13 करेक्ट करे और 2 रॉन्ग करे, और बाकी सारे छोड़ दे, तब भी उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे 50। तो ऐसे कितने हो सकते हैं, तो देखिए 13 से अगर हमें इधर मूव करना है तो 14 पर मुझे एक आंसर मिलेगा, और y4 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, यानी 6, 14 6, इस तरीके से चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्कोर है कितने हैं, देखिए ये एक एपी बन रही है y के लिए। अगर मैं देखूं 2 6 से लेके 50, इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई ए पी प्लस 1। तो 48/4, 12 प्लस 1 इज 13। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शन भी बिल्कुल सही थे, सारे स्टूडेंट को याद भी था हमारे कि 13 आंसर है, उन्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है, होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो काफ़ी अच्छा सेक्शन क्वेश्चन थे, स्पेशली टाइम एंड वर्क के बहुत ट्रिकी थे, अदरवाइज बाकी सारे हमारे कराए हुए क्वेश्चन थे, तो अच्छे स्कोर किया होगा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।